हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है आपका हाइड्रोकार्बन्स का नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म। द फर्स्ट थ्री मेंबर्स ऑफ एल्केन्स हैव सेम कॉमन एज वेल एज आईयूपीएसी नेम। ये हाइड्रोकार्बन्स का नोमेनक्लेचर एक आईयूपीएसी पद्धति के द्वारा किया जाता है जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर पब्लिक अप्लाइड एंड केमिस्ट्री। ओके, the higher members of this family exists in different forms of or isomers, where isomers are those compounds which have the same molecular formula but different structures। इसमें क्या होता है, हायर मेंबर्स ऑफ दिस, इसमें हाइड्रोकार्बन्स के जितने भी मेंबर्स हैं, जितनी फैमिलीज़ हैं, वो सब दिए हुए रहते हैं और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आइसोमर्स। इसमें इसके समस्थानिक, और हिंदी में आइसोमर्स को बोला जाता है समस्थानिक, संभारिक, ये सब होते हैं जिनके भार अलग होते हैं और इनका परमाणु नंबर एक होता है, जिसका परमाणु नंबर अलग होता है, वो आइसोमर्स होते हैं। और परमाणु भार अलग होता है, इसलिए इन्हें आइसोमर्स कहा जाता है। जिनके परमाणु भार, द्रव्यमान और परमाणु का क्रमांक अलग अलग होते हैं, वो संभारिक और समस्थानिक कहे जाते हैं, आइसोमर्स। ओके, आइसोमर्स कहते हैं उन्हें। और हाइड्रोकार्बन्स का नोमेनक्लेचर आईयूपीएसी पद्धति के द्वारा होता है, जो ये लिखा हुआ है आईयूपीएसी। हाइड्रोकार्बन्स का नोमेनक्लेचर, नामकरण जो करते हैं, वो आईयूपीएसी पद्धति के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, ये एक सिद्धांत है जिसके द्वारा आईयूपीएसी के द्वारा हाइड्रोकार्बन्स का नोमेनक्लेचर हम लोग करते हैं। ओके, तो nomenclature and isomerism in alkanes can be understood with the help of few examples। कुछ उदाहरणों के द्वारा हम लोग समझ सकते हैं कि nomenclature कैसे किया जाता है हाइड्रोकार्बन्स का। ओके, कॉमन नेम्स आर रिटन इन parenthesis। कॉमन नेम्स लिखे हुए हैं, एग्जाम्पल में आपको मिल जाएंगे आगे। इफ एल्केन्स विथ 4 और मोर देन 4 कार्बन एटम्स आर देयर, जिसमें 4 कार्बन एटम्स होते हैं और सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। सिंगल बॉन्ड्स वाले सारे क्या कहलाते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ओके, संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स। दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जो मैंने पिछली क्लास में आपको बता चुकी हूँ। अनसैचुरेटेड का मतलब होता है असंतृप्त, और सैचुरेटेड का मतलब होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मतलब जिसमें सुगंध आती है, सुगंधित हाइड्रोकार्बन से जिसमें गंध मतलब स्मेल आती है, वो होती है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जो बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। ओके, इट कैन एग्जिस्ट इन मोर देन वन स्ट्रक्चर। ये एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर संरचनाएं हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल ब्यूटेन। ब्यूटेन किसकी होती है? जिसमें 4 कार्बन की स्ट्रक्चर बनती है, 4 कार्बन प्रेजेंट रहते हैं उस हाइड्रोकार्बन में, 4 कार्बन और हाइड्रोजन का संयोग होता है, उसे ब्यूटेन कहा जाता है। ब्यूटेन कैन हैव 2 स्ट्रक्चर्स। इसकी 2 स्ट्रक्चर हो सकती हैं। वन हैविंग ए स्ट्रेट चेन, एक में सीधी चेन श्रृंखला होती है, और देन अदर वन ए ब्रांच स्ट्रक्चर, दूसरी में ब्रांच होती है, मतलब शाखाएं पाई जाती हैं। जैसे एक पेड़ में कई शाखाएं होती हैं, उसी तरह से। विथ एन ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन में एक समस्थानिक अलग से लग जाता है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा, पढ़ते होंगे अभी 9th-10th में, समस्थानिक लगते हैं, जैसे कि CH3 लग जाता है, CH4 लग जाता है, ये समस्थानिक होते हैं। आइसोब्यूटेन जैसा अलग से अगर मैथिल ग्रुप लग जाता है, एथिल ग्रुप लग जाता है, तो उन्हें आइसो कहा जाता है। क्या कहते हैं? आइसो ब्यूटेन। कॉमन नेम्स रेस्पेक्टिवली। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये है, जैसे आगे ये कॉमन नेम्स कैसे बनाए जाते हैं वो देखिए आप। ये ब्यूटेन का हम बात कर रहे थे। ब्यूटेन में 4 कार्बन होते हैं, C1, C2, C3, C4 ऐसे, और इससे एक एक हाइड्रोजन जुड़ा रहता है। तो हाइड्रोजन ये जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं। कार्बन की चतुष्फलक संरचना होती है, वैसे तो एक कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है, अब आइसोब्यूटेन में क्या हो जाएगा, 4 कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं, तो साइड वाले जो कार्बन है जैसे 4 और 1, उनसे तो 3-3 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, 3-3 हाइड्रोजन कनेक्ट है, और बीच वालों से सबसे 2-2 हाइड्रोजन कनेक्ट है, तो ये बन जाएगा ब्यूटेन। क्या बोलते हैं इसे? नॉर्मल ब्यूटेन। और इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, मतलब क्वथनांक, जिस तापमान पर यह उबलेगा, मतलब गर्म होता है, वो ब्यूटेन संरचना हाइड्रोकार्बन्स की वो होती है 273 केल्विन। 273 केल्विन पे ये गर्म होता है। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं।
इसका आइसोप्रोपेन ब्यूटेन कैसे बनेगा, मतलब आइसोब्यूटेन कैसे बनता है। आइसोब्यूटेन में बस इतना सा फर्क है कि इसमें मैथिल ग्रुप अलग से जुड़ा रहता है। मैथिल मतलब CH3, मतलब कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन्स की अलग संरचना जो है वो ब्यूटेन से अलग जुड़ी होती है। इसमें कार्बन तो 4 ही है, 1 2 3 4 देख रहे हैं आप, ब्यूटेन ही है ये, बस ब्यूटेन को थोड़ा अलग कर दिया गया है, मैथिल ग्रुप अलग से जोड़ दिया गया है CH3। और मेथेन क्या होता है, CH4 होता है, एक हाइड्रोजन हटाते हैं तो मैथिल बन जाता है, और एक हाइड्रोजन ऐड करते हैं 4 हाइड्रोजन वाला होता है तो वो मेथेन होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ये बन गया आपका, मैथिल को अलग से जोड़ा CH3 ये कार्बन, और C1 C2 C3 और C4 में 3 मैथिल ग्रुप अलग से जोड़ा तो बन गया आइसोब्यूटेन, जिसको क्या कहते हैं 2 मिथाइल प्रोपेन, क्योंकि ये सेकंड कार्बन पे जुड़ा हुआ है इसलिए इसको कहते हैं 2 मिथाइल प्रोपेन। बॉइलिंग पॉइंट इसका होता है 2। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं, as the number of atoms goes on increasing in the alkanes, its isomeric forms also increase. For example, the next consecutive higher alkane exists in greater number or structures forms पेंटेन। अब ये पेंटेन आ गया। मैंने आपको मैथ इसकी केमिस्ट्री की एक काउंटिंग बताई थी जिसमें बोलते हैं मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डोकेन। ठीक है, मैंने आपको ये बताया था। ये होती है केमिस्ट्री की एक गिनती जो केमिस्ट्री में चलती है, वो कार्बन हाइड्रोजन के टॉपिक पे बेस पर ही होती है। ये कर्सर कहाँ जा रहा है, पेंटेन में 5 कार्बन होते हैं तो सीधी आपको ये स्ट्रक्चर दिख रही है, 1 1 2 3 4 एंड ये 5। तो ये क्या बन गया, आइसोपेंटेन बन गया। ये आइसोपेंटेन वाली स्ट्रक्चर हो गई। आप सीधी बनाना चाहेंगे तो बनेगी सीधी 5 कार्बन लिखेंगे, कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ेंगे और उनके चारों तरफ हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो C5H12 की स्ट्रक्चर, C5H10 की स्ट्रक्चर बन जाएगी, C5H12 की स्ट्रक्चर बनेगी, सॉरी। C5H12 को बोलते हैं हम पेंटेन। और पेंटेन में अगर आइसो बनाना है पेंटेन को तो अलग से मैथिल ग्रुप जोड़ देंगे। किस में जुड़ेगा, सेकंड कार्बन पे जुड़ रहा है। आप ध्यान से देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर में सेकंड कार्बन पे मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है कि नहीं। ये रहा नीचे CH3 जुड़ा हुआ है तो इसको बोलते हैं 2 मेथाइल ब्यूटेन और आइसो पेंटेन कहा जाता है, आइसोपेटेन। और पेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 301 केल्विन। ओके बच्चों, आगे देखते हैं। The examples we find that even though a given alkane, इसी प्रकार से आगे आगे बढ़ता जाता है। जैसे कि अभी आपने देखा ब्यूटेन का देखा, पेंटेन का देखा, इसी प्रकार से हेक्सेन का बनेगा, हेप्टेन का बनेगा, ऑक्टेन का बनेगा, नोनेन, डोकेन। ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन 10 कार्बन की स्ट्रक्चर बढ़ती जाएगी और इसी तरीके से कार्बन की स्ट्रक्चर्स बनती हैं और इसी तरीके से नोमेनक्लेचर किया जाता है। बस आपको 10 तक गिनती याद रखनी है केमिस्ट्री की, जो होती है मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डोकेन। ओके, आपको ये याद रखना है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। ये आगे मैं आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि कैसे IUPAC नेम के द्वारा सबकी स्ट्रक्चर